तो ठीक है बच्चों, ये पता है आप लोग के लिए क्लास में लगाया गया, ये सपोर्ट क्लास के लिए लगाया गया है। सपोर्ट क्लास का मतलब यही ना कि आप लोग के जो पिछली बार का जो टेस्ट हुआ है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें आप लोग की काफी कम मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोग क्या कराऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा। आप लोग बातें समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बातें आप लोग समझ रहे हो? मैं क्या कराऊंगा आज आप लोग को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा। क्या सभी कोई रेडी हो, प्रिपेयर हो सभी कोई? हाँ, तो ये बताओ कि आप लोग मतलब कि कल जो हमारा परसों एग्जाम होगा, आप लोग उसके लिए पढ़ लिए हो क्या? सब चीज पढ़ लिए हो? नहीं पढ़े होगे आप लोग। तो मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या बोलते हैं हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे करना है। ठीक है, मेरी बातें समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बातें सबको कि आज हम क्या करने वाले हैं? बताओ। यस सर। एक बार जरा बताओ, क्या स्क्रीन शो हो रहा है क्या? सब स्क्रीन शो हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। चलिए मिनट। अब बताना जरा, स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो, तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, टॉपिक वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या है, रिवीजन क्लास है, या फिर आप लोग बोल सकते हो सपोर्ट क्लास है। ठीक है, सपोर्ट क्लास का मतलब यही है कि जितने भी आप लोग के थोड़ा बहुत डाउट्स है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह जिससे नहीं हो पाए थे, वो इसमें आप लोग प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट जो भी हमारा एग्जाम है उसमें क्या करना, अच्छा परफॉर्म करना। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, क्विक रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहली बात जो होता है, बैटरी जो सेल होता है वो दो टाइप का, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, वह केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। तो ये बताओ कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और पता है क्या इसका एक एग्जांपल है, क्या है, गैल्वेनिक सेल। क्या नाम है, गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल को एक और नाम है वोल्टेइक सेल। क्या नाम है, वोल्टेइक सेल। और जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, ये भी आप लोग देख लेना। अब देखो दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड, तो हम इसको क्या करते हैं, एक डब्बे में डालते हैं, एक डब्बे में डालते हैं। मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड है ना, तो इसी के साल्ट का हम लोग क्या ले लेंगे, सोल्यूशन ले लेंगे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, जिस जिस कंपनी का मेटल होगा उसी कंपनी का क्या होगा, उसका सॉल्ट होगा। क्लियर है क्या? अगर मान लो हम कॉपर ले लेते तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या लेते, जरा बताना। कॉपर सल्फेट ले लेते। अगर हाइड्रोजन लेते तो क्या लेते हम लोग, HCl और HCl ले लेते, या फिर H2SO4 ले लेते। क्लियर है क्या? यस सर। एक मिनट, एक बार जरा ग्रुप में कोई लिंक सेंड कर दो यार। देखो, इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? बिना इसके काम नहीं हो पाएगा। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिथियम ऊपर होता है, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे कुछ चलता जाता है। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है एजी। तो जो इसका जो हमारे पास क्या बोलते हैं वैल्यू होता है रिडक्शन पोटेंशियल का ना, वो माइनस में होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है जरा बताना, रिडक्शन पोटेंशियल 0 जीरो, जीरो। और इन सबका प्लस में होता है, इन सबका क्या होता है, प्लस में होता है। तो जिसका जितना ज्यादा प्लस में होगा वह आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, वह आसानी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जिसका जितना ज्यादा प्लस में होगा वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, और जिसका जितना ज्यादा माइनस में होगा वो आसानी से रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जितना ज्यादा जो ऊपर होता है ना, वो उतना ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि ऊपर वाले जो होते हैं नीचे वाले को उनके सॉल्ट से क्या कर देते हैं,
डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। ये बातें आप कब जान पाओगे? जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा। तो ऊपर वाले जो होते हैं ना, नीचे वाले को उनके सॉल्ट से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। आप बताओ, जिंक ऊपर है हाइड्रोजन से ना, जिंक ऊपर है ना, हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जिंक जो H2SO4 के सॉल्यूशन में अगर हम जिंक डालेंगे ना, तो हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद किसके साथ? सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, क्या हम कॉपर की प्लेट में जिंक को रख सकते हैं क्या? जरा बताना। नहीं रख सकते, क्योंकि कॉपर जो होता है नीचे होता है, जिंक जो होता है ऊपर होता है। क्या कर देगा कॉपर? जिंक क्या कर देगा? कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है? ये हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद आता है सेल पोटेंशियल ईएमएफ। सेल पोटेंशियल ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एक सेल को कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है ना। जो पहला डब्बा होता है वो किसका होता है? एनोड का होता है, और दूसरा वाला कैथोड का होता है। अगर हमें ई नॉट सेल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई एनोड। ये तुमने पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा। अगर मान लो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और डेल्टा जी भी क्या हो जाता है? जो जीरो हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, ये तो आपने पढ़ा होगा। मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, एक चीज और देख लो, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। और एक और देख लो, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस आर टी एल एन के सी। ये दोनों फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का। ठीक है क्या? माइनस एन एफ ई सेल और माइनस आर टी एल एन के सी। के सी का क्या मतलब है बताओगे आप लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और एक ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। और क्या हो जाएगा हमारे पास? लॉग क्यू। अगर मान लो कि ये कैसे आया है? कुछ ऐसे आया। E इक्वल टू क्या था? ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। कुछ ऐसे इसी फॉर्मूले से आया है ना। आर की वैल्यू हमने रख दिया, टी की वैल्यू रख दिया, सबकी वैल्यू को मिला के कितना आ गया? 0.0591। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? ये क्या ग्रुप में क्या मैसेज आ रहा है? कोई लिंक सेंड कर दो यार। ये बताओ, ये हो जाएगा क्या आप लोगों से? कितना हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अगला कुछ देख लेते हैं। अब आते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक फर्स्ट लॉ होता है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है? W इक्वल टू W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जो कितना भी मास डिपॉजिट हुआ ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज के। या फिर हम W इक्वल टू क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनलिटी चीज हटाएंगे तो ZQ बोलेंगे। और आपको पता है W इक्वल टू ZIT। मैंने बताया था ना, कौन आई थी? ZIT। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। और सेकंड लॉ में क्या होता है? जो हमारे पास जो भी मास डिपॉजिट होता है एक इलेक्ट्रोड में, और दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या होता है? उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होता है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया था क्या? यस सर। हो गया था। ठीक है, हो गया था। अब देखो मैं क्या बताता हूँ, सीधी सी बात है। अब देखो, कंडक्टेंस बराबर होता है 1 बाई रेजिस्टेंस। इसके बाद आता है कंडक्टिविटी यानी कि कापा। तो कापा बराबर होता है G यानी कि कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का क्या मतलब है? ये 1 बाई R हो जाएगा। और सेल कांस्टेंट का मतलब L बाई A होता है। ये मैंने बताया। इसके बाद आता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी? लैम्डा m इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C। और एक आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइड बाई N। क्लियर है? अब आते हैं बैटरी में। बैटरी में क्या आता है? प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में कौन कौन सी बैटरी आती है? मरकरी वाली बैटरी आती है और ड्राई सेल आता है। ठीक है, ड्राई सेल में होता है
आप बताओ ड्राई सेल में पेस्ट के रूप में कौन सा काम करता है? MnO2। और MnO2 कैथोड पे आपका रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है बताना जरा? MnOOH कुछ ऐसे बनता है ना, मैंने रिएक्शन भी आपको दिखाया तो बताया था। फिर इसके बाद आता है फ्यूल सेल, इसके बाद आता है कोरिजन। कोरिजन आप बताओ आयरन का रस्टिंग इसने बताया है, तो जो रस्टेड आयरन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.X H2. कुछ ऐसे ही होता है ना? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ये सब आपके सब का सब क्या होता है, सब पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको किस हिसाब से पढ़ना है आपको देखना, ठीक है? आप लोग को किस हिसाब से पढ़ना है आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। ये जरा बताना, which of the following statement is wrong about galvanic cell? अब आ जाते हैं थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। पहली बात देखो, एक गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल में दो रॉड होते हैं, एक एनोड वाला होता है और एक कैथोड वाला होता है। एक होता है जिंक का और दूसरा क्या होता है? कॉपर का। ठीक है, तो जो जिंक वाला रॉड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, ये वाला रॉड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। याद रखना, एनोड पे हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल के केस में ना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, एनोड पे नेगेटिव होता है, कैथोड पे पॉजिटिव होता है। क्या डाउट है क्या किसी को? क्लियर है क्या? Yes, sir. ये बताओ, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? Reduction. रिडक्शन होता है। तो आप बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? C. Option C. सी वाला गलत होगा, ठीक है? इसका आंसर बताओ जरा। ये भी मैंने बता रखा है। देखो, सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि हमारे पास द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एट रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसका जो वोल्ट होता है या फिर ईएमएफ होता है हम लोग क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। तो आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा? ये मैंने सब बता रखा है, आप लोग क्यों D. कंफ्यूज हो रहे हो? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? मैंने सब बता रखा है। क्या हुआ नंदिनी? सर हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, प्लीज एक बार दोबारा बता दो। मैं यही बता रहा हूँ कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, इसका ईएमएफ हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसका जरा आंसर बताओ। The equation representing the process by which standard reduction potential of zinc can be defined is स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या किसी को हिंदी इंग्लिश में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ सर। ठीक, सिंपल सी बात है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है ना, तो जहां पे भी रिडक्शन होगा वही रिडक्शन पोटेंशियल होगा। देखो, जब भी यहाँ पे जिंक 2+ हो या फिर कोई भी 2+ होगा, यह एक्वस में होता है, सॉलिड में नहीं होता है, गैस में भी नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है? यह एक्वस है। तो रिडक्शन बोल रहा है ना। देखो एक बार ध्यान से देखो, ऊपर वाले बी वाले ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन वाला दिया हुआ है, यहाँ पे गैस है, दिया भी नहीं होगा। रिडक्शन वाला बस और बस क्या है? ओनली डी वाला है। तो यह वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा।
इसका जरा बताना आप लोग, इसको सॉल्व करना आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? सी सर, सी। देखो सिंपल सी बात है, हम किसी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम किसी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ए नोड पे रिएक्शन लिखते हैं। तो ये बताओ कि ए नोड हमारा जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसी को ए नोड बोलते हैं। तो आप बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सिल्वर का या फिर हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। तो देखो किस में जा रहा है, H2 से किस में जा रहा है, H+। H+ में जा रहा है, H+ में जा रहा है। ये तो हो गया हाइड्रोजन वाले का। अब बीच में डबल स्लैश लगाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है। अब हम रिडक्शन वाले का लिखेंगे, रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag+ से Ag में जा रहा है। और एक बात सुन लो कि जो हाइड्रोजन होता है वो गैस होता है या किसी ना किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड पे फिक्स होगा। तो हम इसको किस पे फिक्स कर देते हैं, प्लेटिनम पे फिक्स कर देते हैं। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, A option. बताना जरा कौन सा सही है? A। ए सही है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? इसका जरा आप लोग आंसर बताना। देखो हमसे क्या बोला है, ई नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास फ्लोरीन का दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब हमसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके हाफ का पूछ रहा है, इसके आधा कर देना। तो बताओ कितना आएगा, बताना जरा कितना आएगा। कितना आंसर आएगा, किसी को भी नहीं आइडिया है? सब आप लोग भूल गए क्या, एग्जाम के लिए कुछ पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सर A। सुन लो सुन लो, यह पता है क्या, यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स होती है। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। चाहे इसको हाफ कर दो, दोगुना कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कंसंट्रेशन फिक्स होता है, इसका टेम्परेचर फिक्स होता है और इसका प्रेशर भी फिक्स होता है। तो स्टैंडर्ड वाला क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, जिसकी जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू होगी। जरा इसका आंसर बताना आप लोग। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ रिएक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है। ईएमएफ बताना जरा, इसका आंसर बताना आप लोग, फटाफट बताना जरा। बताओ 1 मिनट में बताओ, आप लोग सॉल्व करो इसको जल्दी। आप लोग सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है। किसी का भी आंसर आया? यस सर। देखो सिंपल सिंपल सी बात देख लो, हमारे पास रिएक्शन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, Sn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। या फिर छोड़ो, हम डायरेक्टली ना इससे कर लेते हैं। हमारे पास ना
ये सेल रिप्रेजेंट कुछ ऐसे किया हुआ, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है, Sn से किस में जा रहा है, Sn2+ में जा रहा है, और इसका मोलारिटी 1 मोलर दिया हुआ है, डबल स्लैश लिखा हुआ है, और Ag+ से किस में जा रहा है, Ag में Ag जा रहा है। तो सबसे पहले इसका अगर हम रिएक्शन लिखेंगे ना, तो ध्यान से देखो कुछ ऐसे होगा। पहला वाला में मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, Sn जा रहा है Sn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और दूसरा वाला देखो हमारे पास क्या है, Ag+ किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है, किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो सब बराबर हो जाएगा। अब इसको मैं जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2Ag+ SN प्लस Sn गिव्स Sn2+ और 2Ag, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या। yes sir अब ये बताओ कि हम निकालते हैं नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन बराबर क्या होता है, 0.059 सॉरी 059 and ऐसे 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 होता है, E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, Sn2+ है, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, Ag+ है, और Ag का जो कोफिशिएंट है ना, ध्यान से देखना ये 2 है, तो हम क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। क्लियर है क्या, बोलो जरा क्या बात है, क्लियर है। अरे हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हमने कर दिया, रिएक्टेंट में जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, ये तो आइडिया है ना, आइडिया है। अब हम निकालते हैं E0। E0 क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है E0 जरा बताना, E0 इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। अब ये बताओ कैथोड पे कौन सा है, कैथोड पे यहाँ पे क्या Ag है, क्या Ag है, और Ag का पोटेंशियल इसने किसने दिया है, Ag है पहले 0.85 0.8 दिया हुआ माइनस E कैथोड माइनस E एनोड, और एनोड पे कौन है, Sn है, और Sn का कितना दिया हुआ, -14। आप बताओ कितना आएगा, क्या 0.94 आएगा क्या, यस सर 0.94 आएगा। तो आप इस फॉर्मूले में E0 की वैल्यू अगर आप 0.94 रखोगे, 0.94 माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए क्या, लॉग। अब जो हमारे पास Sn है, Sn का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, देख के बताओ, 0.8 1 दिया हुआ है, अरे 1 दिया हुआ है, 1 अच्छा ओके सर कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई Ag का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1, और 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो आप बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, यस सर और 1 बाई 1 भी 1 होगा, तो हमारे पास log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचा, जरा बताना, 0.94, इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बताओ, बोलो, कुछ डाउट है किसी को, नो सर। जरा इसका आंसर आप लोग बताओ फटाफट, जरा इसका आंसर आप लोग बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ, इसका आंसर जरा आप लोग बता दो। सर हाँ सर वैसे ये क्लास कितने बजे तक होगी, ये क्लास होगी आपका 6:30। ओके सर जरा बताओ इसका आंसर बताओ आपको, ये ना आप लोग का संडे के टेस्ट के लिए ना थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, इसका आंसर बताओ आप लोग, किसी का आया क्या, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला हमारे पास एक ही रिएक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, निकिल 2+ से निकिल, यानी कि हमारे पास निकिल 2+ है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, जरा बताना, निकिल में जा रहा है, ठीक है, निकिल में जा रहा है। तो इसके लिए ई सेल कैसे लिखेंगे, ई सेल कुछ ऐसे लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस
अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया हुआ है तो हम 0.059 को छोड़ देते हैं, क्या लिखते हैं 2.303 2.303 NF बाई NF। ये वाला फॉर्मूला तो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हम लोगों ने, यस लॉग सर लॉग प्रोडक्ट बाई रेसी रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है NI है, और NI को हम लोग सॉलिड इसको 1 लेते हैं, सॉलिड वाले को क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो उसके बाद बचा NI2+। अब ये बताओ जो हमारे पास NI है इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 2+ वाले का, बोलो। अरे Ni2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, और E नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है -0.25, सॉरी 0.25 किया हुआ, ठीक है माइनस। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है जरा बताना 0.06, और डिवाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं 2, डिवाइड बाई 2 log 1, और निकिल 2+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 है, ठीक है क्या। ये बताओ 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या 10⁻+1 हो जाएगा क्या, जरा बताना आप लोग। 10⁻+1 का मतलब क्या है log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 कितनी होती है 1 होती है। हमारे पास क्या बचा -0.25 -0.03, कितना आंसर आया जरा बताओ A -0.28। 2 डाउट है क्या किसी नो सर। इसमें सर किसी को आपने भी जो कुछ लॉग डाउट है? लिया था log 1 और सर फिर आपने नीचे वो रिएक्टेंट में क्या लिया था देखो मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा प्रोडक्ट बाय निकल रिएक्टेंट प्लस होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे निकिल है और निकिल सॉलिड है, तो कभी भी सॉलिड जो होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, और 1 जो एक्वस होता है ना उसी का हमारे पास कंसंट्रेशन होता है, तो उसका जितना भी कंसंट्रेशन हमने ले लिया। निकिल का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 0.1 हाँ, तो मैंने 0.1 ले लिया। अब 1/0.1 का क्या मतलब है 1/10⁻⁻1 या फिर यस सर 10⁻+1, यही होगा ना, बोलो जरा। यस सर कुछ ऐसे ही सॉल्व किया। अब जरा आप लोग इसका बताना, एक बार जरा आप लोग इसका बताना, इसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ΔG3 इक्वल टू ΔG1 प्लस ΔG2, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। कितना आंसर आया, प्रतिष्ठा कैसे इतना जल्दी आपने कर लिया, प्रतिष्ठा इतना जल्दी कैसे कर क्या लिया हुआ था आपने? पहले क्या पहले किया हुआ था सर। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ क्या है हमारे पास। पहला इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो, इस पीसी को पहले सॉल्व करो। डेल्टा जी का क्या मतलब होता है -NF(E3) इक्वल टू -NF(E1) और प्लस हो जाएगा -NF(E2), क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या। अब माइनस से माइनस सब में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे N1 कर लो, ये N2 है और N3 है, F से F तीनों में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा N1E3 इक्वल टू N3E3 इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2। क्या बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। आओ एक बात देखते हैं, हमारे पास पहला रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखो, Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या है Cu है, इसके लिए E नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है जरा बताना, x1 दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या है Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या दिया हुआ है Cu, इसके लिए जो वोल्ट का वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है x2 दिया हुआ है। x2 और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे यही पूछ रहा है Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस
इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन की हेल्प से हम तीसरा इक्वेशन लाएंगे। तो आप बताओ कैसे करें कि तीसरा इक्वेशन आ जाए। आप बताओ, लेफ्ट में हमारे पास Cu2 प्लस है और राइट में हमारे पास Cu प्लस है, और इक्वेशन में हमारे पास क्या है, Cu प्लस लेफ्ट में। तो हम क्या करते, पहले वाले इक्वेशन को चेंज कर दे क्या, बताओ Yes, जरा। sir. क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा और Cu प्लस हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास पहले रिडक्शन था, अब ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। अब ये बताओ कि हमारे पास नीचे वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो नीचे वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, हो गया, सॉर्टेड है। अब ये बताओ कि मैं ये इसको तो हम मिटाई दे रहा हूँ, अब क्या मैं पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ दूं तो क्या तीसरा वाला मिल जाएगा क्या। आओ पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ते हैं, जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, Cu प्लस Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा हमारे पास Cu, कुछ ऐसे ही होगा क्या, Cu से Cu कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसल, हमारे पास क्या हो जाएगा Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। क्या तीसरा इक्वेशन हमारे पास मिल गया क्या, और तीसरा इक्वेशन मिल गया क्या, जरा बताना, बोलो भाई। यस सर। मिल गया। अब देखो तीसरा इक्वेशन देखो मिल गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है जो तीसरा वाला है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा है, हमें यही वाला फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, एक एक कर दिया। और इसका क्या हमें पता है क्या, इलेक्ट्रोड कितना है या फिर पोटेंशियल कितना, नहीं पता है ना, तो हम x3 मान लेंगे, ठीक है, x3 मान लेंगे इक्वल टू। अब पहले वाले इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, एक। और इसका E1 कितना है, E1 कितना है इसका, x1 माइनस एक्स minus x1 माइनस x1, ठीक है, प्लस प्लस। अब देखो अब N2 कितना है जरा बताना, 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। और E2 कितना है, E2 कितना है, x2 x2 है। ये बताओ x3 बराबर क्या हो जाएगा, 2x2 माइनस x1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है जरा बताओ, आप लोग एक बार बताओ, option D कौन सा ऑप्शन सही है। D option. आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, कर लोगे आप, यस सर। जरा आप लोग इसका आंसर बताओगे क्या, चलो इसको करना एक बार, आप लोग इसका आंसर जरा बता दो, इसका आंसर जरा बता दो। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, एक्वस सॉल्यूशन CuSO4 का है, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन एट बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड मिलेगा, एनोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड मिलेगा, कौन सा रिएक्शन। एक मैं तरीका बताऊं आप लोगों को, जैसे कि मान लो कि एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है CuSO4 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Cu2 प्लस और SO4 SO4 minus. और एक्वस सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है H प्लस होगा, और क्या होगा, वो H माइनस होगा। OH minus. अब एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। Anode. तो कैथोड में पता है क्या, कैथोड जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पे कौन जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, Cu और H plus. Yes sir. इन्हीं दोनों में से कोई एक जाएगा। और एनोड होता है पॉजिटिव, तो इन दोनों में से कोई एक जाएगा, ठीक है। SO4 पूछ रहा है जाएगा कौन, पूछ रहा है जाएगा कौन, सिंपल सी बात है, बात है कॉपर की और हाइड्रोजन की। तो जो भी ऊपर होगा ना, ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा ना, वह ऑक्सीडेशन में रहना चाहता है, वो रिड्यूस नहीं होना चाहता है। वो क्या नहीं होना चाहता, वो रिड्यूस नहीं होना चाहता। और आप बताओ जो नीचे होगा तो क्या वो रिड्यूस हो जाएगा क्या, No.
हो जाएगा, जो नीचे रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आप बताओ कि कैथोड में रिडक्शन ही होता है ना, रिडक्शन होता है। कॉपर और हाइड्रोजन में केमिकल सीरीज में नीचे कौन है? कॉपर। सर कॉपर। कॉपर है। तो कैथोड में कौन जाएगा जरा बताना? कॉपर। कॉपर सर कॉपर। कैथोड में तो फिक्स हो गया, कॉपर जाएगा, ठीक है। अब एक चीज याद रख लो, बात रही एनोड की, तो जब भी एनोड की बात आए ना, तो मान लो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, ठीक है। तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देना, फिर OH को प्रायोरिटी देना, फिर किसको प्रायोरिटी देना? मान लो SO4 माइनस माइनस आ गया, NO3 आ गया, CO3 माइनस आ गया, तब इसको प्रायोरिटी देना। आप बताओ SO4 और OH में किसको आप प्रायोरिटी दोगे? OH। OH सर। तो एनोड में कौन जाएगा? OH। OH जाएगा। और जब एनोड पे OH जाएगा ना, तो ये ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। एनोड पे क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है। ऑक्सीजन। ये बताओ कौन सा आंसर सही होगा? सी। सी। ठीक है ये क्या? अगर सर। अगर SO4 जाता, अगर SO4 जाता तो क्या बनाता? H2O8 बनाता, ठीक है। लेकिन SO4 नहीं जाएगा, तो ये इसका आंसर बताओ। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 व्हाट इज लिबरेटेड एट एनोड। अब डाइल्यूट बोला है, तो डाइल्यूट बोला है तो जाहिर सी बात है वाटर भी होगा, H प्लस और OH माइनस होगा, और इसको भी थोड़ा बहुत क्या बनेगा? 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। अब जरा बताना एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा? देखो सर पहली OH बात है जाएगा, कैथोड, देखो पहली बात है ना कैथोड, पहली बात है कैथोड पे कौन सा जाएगा? पॉजिटिव वाला जाएगा, और पॉजिटिव वाले में दोनों हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है कैथोड पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन। लेकिन ये कैथोड पे पूछ नहीं रहा है, किस पे पूछ रहा है? एनोड पे। एनोड पे। तो एनोड तो पे एनोड सर पे OH माइनस एनोड जाएगा। पे OH माइनस जाएगा, और OH माइनस जाएगा तो क्या बनाएगा? O2। ऑक्सीजन O2। क्लियर है? क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। इसका जरा आंसर होता ना आप लोग। सर फराडे वाला सर मेरे को आता नहीं, एक बार समझा दो। क्या? देखो सर सबसे पहले फराडे ना कि वाला। हम बता रहे हैं, हमारे पास MnO4 माइनस है ना, और MnO4 माइनस से किस में जा रहा है? Mn2 प्लस में जा रहा है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना तो आप लोग सीखे हो ना? यस। सीखे हो। तो देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड है, तो हम क्या कर देंगे? 4 वाटर जोड़ देंगे क्या? और 4 वाटर जोड़ने से हमारे पास 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो हम 8 हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे क्या? मेरा बताना। अब हम यस गेम खेलते हैं प्लस माइनस की। लेफ्ट साइड कितने प्लस हैं? 8 प्लस है, 1 माइनस है, तो टोटल प्लस की संख्या कितनी हुई? 7 हो गई। 7। और राइट साइड कितने प्लस हैं? सर 2। ओनली केवल 2 ही है। तो क्या मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो क्या बराबर हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। अब जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका चार्ज होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब होता है 96500। तो हमारे पास 5 मोल है, तो कितने फैराडे होंगे? 5 5 फैराडे सर होगा। 5 into 5 9 फैराडे। 500। अगर 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 गुलाम में पूछेगा क्या बोलेगा? 5 into 965 0। 96500। क्या बातें क्लियर है मेरी? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डी ऑप्शन। डी। डाउट है क्या किसी? नो सर। क्लियर है? यस। यस सर। चलो ये वाला बताओ। आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट है 2 एम्पियर हम सप्लाई किए 1 घंटे तक, हमें क्या मिला है? जो CuSO4 है ना, इतना मिला हुआ है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है करंट की इफिशियंसी पूछा है, तो करंट की इफिशियंसी पूछा है, तो आओ देखो कैसे हम लोग निकालते हैं।
तो सिंपल सी बात है, पहले तो यह दे दिया ना कि इतना डिपॉजिट हुआ है, क्या दे दिया, इतना डिपॉजिट हुआ है। हम लोग इसको फिर से निकालेंगे कि कितना डिपॉजिट हुआ है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा करता है, क्या पढ़ा करता है, ZIT या फिर W एक और चीज आपने पढ़ा था, E/F/IT। जेड की वैल्यू क्या होती है, E/F होती है ना, Yes, sir. E/F होती है। तो अब ध्यान से देखना आप लोग, E का मतलब क्या है यहाँ पे, E का मतलब है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बताओ इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा जरा बताना। इसका एटॉमिक वेट होता है 63.5 और इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब होता है, जो इस पे प्लस होता है या फिर माइनस होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकलता है कि नहीं निकलता है, Yes, sir. ऐसे ही होता है। तो बाई कर देंगे, ठीक है। F की वैल्यू कितनी होती है 96500, I की वैल्यू कितना है, कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर है, और करंट की वैल्यू कितनी है, 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करोगे 60 into 60। 60। क्या बात क्लियर है, Yes. Yes, sir. कितना आंसर आएगा, 237 ग्राम आएगा, ठीक है, 237 ग्राम। अगर हम परसेंटेज करंट, हाँ जी सर मैं ये पूछ रही थी कि हमारी क्लास फिर इस टाइम पे डेली होगी? नहीं, बस क्लास के लिए आपका एग्जाम है ना, इसके लिए है, डेली नहीं होगी, ओके सर। ठीक है। और सर तो अगर मैं इस वाले क्लास की पीपीटी? भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओके सर। देखो, अगर मैं करंट की बात करूँ ना, करंट इफिशियंसी की, तो करंट इफिशियंसी क्या होगा, हमें हमें कितना ग्राम होता है पहले स्टार्टिंग में 0.237 मिला है, लेकिन अगर मैं उतना करंट प्रोवाइड करूँ तो कितना निकलेगा जरा बताना, 237 ग्राम निकलेगा। और इफिशियंसी का परसेंटेज में निकालो तो कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा। क्या बात है, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये जरा बताओ, ये वाला फॉर्मूला बताओ हमसे, क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है जरा बताना, A A into into 1000 upon 1000 normality. by 10। और K कैसे निकालते, K बताना जरा। 1 upon 1 rho upon R. G into G G into star, G star इसका मतलब 1R by 1 upon L by A। L by A। क्या है 1 by रेजिस्टेंस कितना है, 200 दिया हुआ है, 1 by 200, और सेल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है ना, 2 by ऐसे yes ही sir दिया 2 हुआ, कितना हो centimeter जाएगा, per 1 by 1 100 हो upon जाएगा। 100। K की वैल्यू लिख लो 1 by 100 into 1000 और डिवाइडेड बाय n। n का मतलब क्या है, 10 पावर माइनस, 10 की पावर ये इससे कैंसिल हो ये जाएगा, 10 और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो 100 जाएगा, कितना हो जाएगा, yes 100। क्या बात है, क्लियर है क्या, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. अब देखो, अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट इज इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ इतना कंडक्टिविटी ऑफ सेम सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, के की बात कर रहा है, K स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग कापा बोलते हैं। अब ये बताओ कि हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट मोलारिटी कितना दिया हुआ जरा बताना, 0.01. 0.01 0.01। और हमें क्या दिया हुआ जरा बताओ, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ 1.061 into 10 की पावर -4 दिया हुआ, ठीक है, यह दे दिया। और हमसे क्या पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेम सॉल्यूशन, कैसे होगा ये, कैसे होगा, क्या कुछ ऐसे कि K into 1000 डिवाइडेड बाय 1000 upon m। K की वैल्यू कितना दिया हुआ 1.061 into 10 की पावर -4 डिवाइड बाय into 1000 कर लेना, डिवाइड बाय 0.01, यानी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 10 पे पावर -2। Yes, sir. अगर इसका मैं मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो कितना हो जाएगा 1061
और 10 पे पावर -2 और 10 पे पावर -4 क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -2 -2 तो 10 पे पावर 10.62 हो जाएगा क्या? One. Yes, sir. सॉरी 6 कौन सा आंसर आएगा? C. बोलो, किसी को कुछ डाउट है? नो सर आप लोग से सॉल्व हो जाएगा क्या ये सब? कौन Yes, से sir. बच्चों का एग्जाम है? हिमाचल, दिल्ली वाले का, सॉरी यूके वालों का, एफआई वालों का, ड्रीम कॉलेज वालों का, इन्हीं दोनों का एग्जाम है। ड्रीम कॉलेज वालों का। अब ये बताओ, ये पूछ रहा है कि विच हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसके पास है? जिसके पास आयन ज्यादा होंगे उसके पास कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। आप बताओ आयंस किसके पास ज्यादा है? सानू मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. रौनक, सर NH रौनक क्लास में हो क्या? सर ऑप्शन सी D option सिंपल सी बात है। आप ये बताओ कि यह क्या है? यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यह तो टूटेगा नहीं, और यह टूटेगा तो 2 आयन बनाएगा, एक आयन इसका और एक आयन इसका, और यह टूटेगा तो 3 आयन बनाएगा, एक आयन इसका 2 आयन इसका, और एक और डी वाला टूटेगा तो कितना बनाएगा? 4 बनाएगा, एक इसका और 3 इसका। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ जी बताओ भाई, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, when lead storage battery is charged, जब लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज होता है क्या होता है? अगर आप लोग को रिएक्शन पता होता तो। लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज होता है तो क्या होता है? सर डिसॉल्व क्या? सर डिसॉल्व हो जाता है। सोचो सोचो क्या रिएक्शन? मतलब ए ऑप्शन किसी को कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता किसी को? पहली बात, जब बैटरी क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है तो बैटरी का एक रिएक्शन होता है। क्या होता है? कुछ रिएक्शन होता है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है PbSO4 प्लस 2H2O, और क्या बनता है हमारे पास? PbO2 प्लस H2SO4, कुछ इस टाइप का बनता है। तो आप बताओ कि क्या H2SO4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रिएक्शन और भी सारे होते हैं, इस रिएक्शन को वो कर लो, इस रिएक्शन को हटा लो। क्या चार्ज हो रहा है तो क्या H2SO4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड Yes, तो sir. क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर बी B option. बी वाला सही होगा। ठीक है, बी B वाला सही होगा। और देखो, जब चार्ज हो रहा है तो H2SO4 बनेगा, और जब डिस्चार्ज होगा तो क्या बनेगा? PbSO4 बनेगा। क्या बनेगा? PbSO4 बनेगा। उस टाइम H2SO4 खत्म हो जाएगा, उस टाइम H2SO4 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखो, और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज हो रहा है तो H2SO4 बन रहा है, और डिस्चार्ज हो रहा है तो PbSO4 ए ऑप्शन PbSO4। ये मैंने क्लास में रिएक्शंस कराए हैं, और रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के आना चाहिए था। रिएक्शंस आप लोग पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का यू ही सॉल्व हो जाएगा। सर ठीक है क्या? सर हमें ये वाला चैप्टर संडे को होगा ना शायद? मैम बस आपके ग्रुप में मैसेज आया है क्या? सर हमारे शायद टेस्ट वो हो गया, कैंसिल हो गया दिल्ली वालों का। अच्छा, दिल्ली वालों का कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, रिएक्शंस वगैरह कम से कम अच्छे से पढ़ लेना। उत्तराखंड वाले कितने लोग हैं इसमें? कितने लोग हैं उत्तराखंड के? बस 2 ही लोग? 3? एक बार देखता हूँ मैं कितने लोग हैं। सर वैसे कंफर्म तीन ही नहीं है दिल्ली वालों का। और फीडिंग इंडिया के कितने बच्चे हैं?
4 ही 5 है। चलो ठीक है, तो आप लोग ना ये रिएक्शंस वगैरह देख लेना कि रिएक्शंस क्या बोलता है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज द लेड स्टोरेज सेल द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सेल, जरा बताना। सर डिक्रीज, बी ऑप्शन। पहली बात देखो, देखो जब चार्ज होगा तो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, H2SO4, और डिस्चार्ज होगा तो क्या बनेगा, PbSO4, PbSO4। अब ये क्या पूछ रहा है, डेंसिटी क्या ऑफ बोल रहा है जरा सल्फ्यूरिक बताओ। एसिड व्हेन डिस्चार्जिंग, तो बी ऑप्शन। तो आप बताओ डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड कम होगा या फिर ज्यादा। अरे डिक्रीज होगा सर। PbSO4 बनेगा तो कम होगा ना, तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन। ये सब PYQ है। अब फ्यूल सेल की बात कर लेते हैं। फ्यूल सेल में ना कौन सा रिएक्शन होता है कैथोड पे, फ्यूल सेल में याद कर लेना, कैथोड पे ये सब आपके बुक्स में दिया हुआ, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला याद कर लेना, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे भी याद कर लेना, ठीक है क्या, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद आएगा हमारे पास व्हाट इज द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज आफ्टर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन ड्राई सेल। मैग्नीज पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये बताओ। MnO2 आपको पता है किस पे जाता है, किस पे जाता है, MnO और OH माइनस, OH में जाता है। तो आप बताओ कि मैग्नीज यहाँ पे क्या है, प्लस कितना है यहाँ पे, सॉरी MnO2 जाता है, MnO2 मैग्नीज यहाँ पे +4 में है, +4 में से किस में जा रहा है, माइनस, बताओ जरा, +4 से किस में जा रहा है, OH में सर +4, x मान लो, -2 मानोगे, और OH का कितना होता है, -1 होता है ना, -1, OH माइनस बोलते हैं, ओवरऑल 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या +3 आ जाएगा क्या, +3, Yes, sir. +3 आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ना ये ध्यान देना। अब क्या बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। देखो गैल्वेनाइज्ड आयरन का क्या मतलब है कि जो आयरन होता है ना, आयरन इस पे जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग यानी रस्टिंग हो जाता है। तो रस्टिंग होने से बचाने के लिए इसके चारों तरफ हम लोग क्या लगा देते हैं, जिंक रख देते हैं, क्या रख देते हैं, जिंक रख देते हैं। हम लोग जिंक इसलिए रखते हैं ना, ताकि जो जिंक होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से ऊपर होता है, और आयरन से ऊपर होने की वजह से क्या हो जाता है, यह आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कोई भी जंग लगाने के लिए आएगा तो पहले जिंक बोलेगा कि पहले मेरे से निपटो फिर आयरन के पास जाना। तो इसीलिए ना आयरन को कवर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिंक, 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 ताकि आयरन क्या रहे, बचा रहे। लेकिन क्या इसका उल्टा हो सकता है क्या, क्या हम लोग No. जिंक को बचाने के लिए आयरन यूज कर सकते हैं, नो सर। क्यों, रीजन बताओ, सर चारों ऑप्शन से। सर ए ऑप्शन। देखो जो जिंक होता है ना, जिंक वह ऊपर होता है, और जो आयरन होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो सिंपल सी बात है, जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना वह माइनस में होता है, और इसका भी क्या होता है, इसका माइनस में होता है, लेकिन इसका ज्यादा माइनस में होता है। तो देखो जिंक हैज लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जो नेगेटिव होता है ना वो लोअर नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। B ये option. वाला। क्लियर है क्या, एक एक लास्ट क्वेश्चन आपका और है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो। ये बताओ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन रस्ट, ये बता दो आप। जो रस्ट वाला आयरन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट XH2O। जो रस्ट वाला आयरन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3 डॉट XH2O। बताओ जरा फटाफट बताओ। +3. +3 होगा सर। आप इसको x मान लो तो 2x हो जाएगा, और इसको क्या मान लो, 3 - 2 ओवरऑल 0, क्योंकि वाटर का तो 0 होता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। +3।
किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? सर टाइट्रेशन कर्व्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, एक बार उनमें से कोई एक क्वेश्चन करा के बता दो। इसमें टाइट्रेशन के नहीं आते, वो रेडॉक्स वगैरह आते सर इस आते हैं सर, टाइट्रेशन कर्व के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ रिएक्शन देते हैं तो उसमें वो टाइट्रेशन कर्व बनाना पड़ता है। अभी तो इसमें नहीं पूछा हुआ है। टाइट्रेशन कर देखो वो क्या बोलते हैं, वो आता है, वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो जाता है, और मैं बताता हूँ वो कंडक्टियोमेट्रिक से आता है। कंडक्टियोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक टाइट्रेशन दे दिया जाएगा और उसकी रीडिंग चेंज होगी, दूसरे वाले की रीडिंग आएगी। आपको क्वेश्चन मुझे सेंड करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? यस सर। एक मिनट और रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं आप लोग को ना ये क्या कर दूंगा, जरा रिएक्शन दे ही देता हूँ ये वाला। ठीक, बैटरी पे कौन सा रिएक्शन होता है मैं आप लोग को वो कर देता हूँ, आप लोग जाना मत करके रह जाए। सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जस्ट होल्ड कर रहा हूँ। ये देखो, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या क्या बन रहा है जरा बताना। डिस्चार्ज हो रहा है तो आप बताओ, H2SO4 फिनिश हो रहा है या फिर बन रहा है? फिनिश। फिनिश हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। और सेम इसका उल्टा क्या हो जाता है? चार्ज का हो जाता है। सेम इसका उल्टा क्या हो जाता है? चार्ज। चार्ज का हो जाता है। एक मिनट, जस्ट मिनट, मुझे एक वो ओपन करना पड़ेगा। एक मिनट, क्या बच्चा है? ठीक। बैटरी का कहाँ गया? देखो मैंने ये एनसीईआरटी का ही ले लिया। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ये एनसीईआरटी की आपकी लाइन है, क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास द सेल रिएक्शन व्हेन बैटरी इज यूज्ड इन गिवन बिलो, ठीक है। ऑन चार्जिंग द बैटरी इज द रिएक्शन इज रिवर्स। तो अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है? आपने चार्ज होने के लिए चार्ज फुल कर दिया है और आप यूज कर रहे हो। जब यूज करोगे तो डिस्चार्ज होगा ना, और जब डिस्चार्ज होगा तो क्या बनेगा हमारे पास? PbSO4 मिलेगा और H2SO4 क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। डिग्री। लेकिन लेकिन सेम उल्टा, अगर आप चार्ज करोगे तो क्या होगा? चार्ज करोगे तो हमारे पास 2PbSO4 प्लस SO4 से 2H2O, उल्टा हो जाएगा सेम रिएक्शन। Pb प्लस Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। यानी कि H2SO4। जब आप डिस्चार्ज करोगे तो H2SO4 क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। लेकिन जब आप चार्ज करोगे तो H2SO4 क्या होगा? बन जाएगा। H2SO4 क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या मेरी? Yes, sir. और भी किसी को कुछ डाउट है? No, sir. कर लोगे आप लोग? Yes, sir. तो मैं ये रिवीजन क्लास आपको सेंड कर दूंगा,
और किसी और को कुछ भी पूछना है, कुछ भी, नो सर। किसी को भी कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। सर सर एक फिजिक्स बार का ना भी टेस्ट है। सर हाँ एक वो बार कल होगा टेस्ट के फिजिक्स। बारे में, हाँ सर एक बार टेस्ट के टेस्ट, बारे में क्लियर कर देना एक बार। देखो टेस्ट के बारे में मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि आपका जो टेस्ट होगा ना वो संडे को होगा। और संडे में आपको पता है कि मैंने बता दिया, केमिस्ट्री का बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, और जिसमें से जो हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर है, जो और पूरा 11th का चैप्टर आएगा, तो आप लोग ये पढ़ लेना। ये तो केमिस्ट्री का रहा, सेम ऐसे फिजिक्स का होगा, सेम ऐसे मैथमेटिक्स का होगा। ठीक है क्या? मैथ्स का तो सर कह रहे थे कि सर कैंसिल हो क्वेश्चंस कितने होंगे? क्वेश्चंस आपके वही होंगे जो पिछली बार होते थे, 30-30 क्वेश्चन होंगे, 25 करने होते हैं।